हाय गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर फ्यूचर। तो आज हम डिस्कस करेंगे उद्यान विज्ञान यानी कि हॉर्टिकल्चर के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में, जो कि एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र के लिए इम्पोर्टेंट है एंड जेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। देन हम एमसीक्यूज़ की बात करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये जो क्लासेज जितनी भी यूट्यूब पे हो चुकी हैं उनकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी जाती है टेलीग्राम चैनल की और ग्रुप की, वहाँ से आप उसे ज्वाइन कर सकती हैं। और ये 10,000 एमसीक्यू की जो सीरीज आपकी चल रही थी उसकी पिछले कुछ दिनों से क्लासेस नहीं हो पाई थी, देन अब आपकी रेगुलर क्लासेस रहेंगी। मे बी एक डे में आपको 2 क्लासेस भी मिल सकती हैं। एंड बात करते हैं क्वेश्चन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है। फर्स्ट है बांझपन, सेकंड है पेलाग्रा, थर्ड कौन सा है क्वासियोरकर और फोर्थ कौन सा है सकरवी। तो इसमें से आपका राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत में सर्वाधिक उगाए जाने वाला फल है, यानी कि ऐसा कौन सा फल है इनमें से जो भारत में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है, सबसे ज़्यादा उगाए जाने वाला फल कौन सा है। तो आपके पास ऑप्शन है कि केला है या फिर अमरूद है या पपीता है या फिर आम है। तो कई बार केला टिक कर देते हैं स्टूडेंट्स, तो केला आपका रॉन्ग आंसर होगा बिकॉज केले का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। ठीक है, ये पूछ रहा है कि उगाया जाने वाला फल यानी कि सबसे ज़्यादा उगाया किसे जाता है। तो उगाया किसे जाता है, मैंगो को यानी कि आम को उगाया जाता है। तो राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में विश्व का कितना प्रतिशत फलों का उत्पादन होता है, यानी कि ये पूछ रहा है कि पूरे विश्व के अंदर पूरे संसार में जितना टोटल फलों का उत्पादन होता है ना, उसका भारत जो है वो कितने परसेंट करता है। तो भारत कितने परसेंट करता है, ऑप्शन में है 8%, 9% या फिर 13% या 14%। तो आपका सही आंसर क्या है, 13%। और जो 14% है वो क्या है, सब्जी का प्रोडक्शन, यानी कि पूरे विश्व के अंदर जितनी सब्जी का प्रोडक्शन होता है ना उसका 14% अकेला भारत प्रोड्यूस करता है सब्जियां। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में सर्वाधिक उगाए जाने वाला फल है। ठीक है, तो राजस्थान में पहले उसने पूछा था कि भारत में उगाए जाने वाला फल। क्वेश्चन को ध्यान से देखना, अभी ये पूछ रहा है कि राजस्थान के अंदर बताओ सबसे ज़्यादा उगाए जाने वाला फल कौन सा है। ऑप्शन में है केला, फिर है आम, फिर है अमरूद और फिर है आपके पास नींबू वर्गीय फल। नींबू वर्गीय फलों में कौन से फल आते हैं, जैसे कि संतरा, मौसम्बी, नींबू, किन्नू, ये सब क्या है, नींबू वर्गीय फल हैं। ठीक है, तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, नींबू वर्गीय फल। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में सर्वाधिक उगाए जाने वाला फल, ये वापस से रिपीट हो गया क्वेश्चन। उसके बाद में है NHM यानी कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन जो है उसका पूछ रहा है कि उसकी स्थापना कब हुई थी। ठीक है, आपको इसके अंदर अलग अलग ईयर दिए गए हैं कि 1984 या 1989 या फिर 2008 या 2005। देन राइट आंसर आपका क्या है, 2005 के अंदर हुई थी इसकी स्थापना। और फिर है पौधशाला अन्य स्थानों से ऊंची होनी चाहिए, यानी कि पौधशाला जो है वो अन्य स्थानों से कितनी ऊंची होनी चाहिए। देन इसका राइट आंसर क्या है, 10% ऊंची होनी चाहिए। फिर है फलों को पाले से बचाने के लिए किस स्प्रे का यूज़ किया जाता है। तो किसका यूज करते हैं, 0.1% H2SO4 का उपयोग करते हैं, यानी इसकी स्प्रे करते हैं। फिर है पौधशाला के लिए उपयुक्त मृदा, यानी कि कौन सी मिट्टी है जो पौधशाला के लिए उपयुक्त है। तो इसका आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स के अंदर कि ऐसी कौन सी सॉइल है जो कि क्या है, पौधशाला के लिए उपयुक्त है। फिर है पौधशाला में पौधों का स्थानांतरण किस समय करना चाहिए, यानी कि पौधशाला में जो पौधों का स्थानांतरण करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, तो वो किस टाइम में करना चाहिए, सुबह के टाइम या दोपहर के टाइम या शाम के टाइम या फिर कभी भी। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, शाम के टाइम बेस्ट रहता है इसका स्थानांतरण करना। फिर है कलम लगाते समय कलम को उपचारित करते हैं। तो कलम को किससे उपचारित किया जाता है, आपको ये बोल रहा है कि IAA या फिर HCl या IBA या फिर H2SO4। देन राइट आंसर क्या है, IBA यानी कि इंडोल ब्यूटेरिक एसिड। उसके बाद में है आम की बहुभ्रूणीय किस्म है, कि इनमें से आम की बहुभ्रूणीय किस्म कौन सी है। ऑप्शन है आलूर या फिर मुलगोवा या फिर बेलाडी या फिर सभी। तो इसका आंसर आप देंगे मुझे कमेंट बॉक्स में कि इसमें से कौन सी किस्म है जो कि क्या है, बहुभ्रूणीय है।
फिर है पपीते में मादा व नर का अनुपात रखते हैं, यानी कि पपीते के जो पौधे हैं उसमें कितने पौधे मादा के लगाते हैं और कितने नर के। देन राइट आंसर आपका कौन सा होगा? ऑप्शन में है 1:1 या 1:10 या 10:10 या फिर 10:1। मतलब ये कहना चाहता है कि आप 10 पौधे मादा के लगाओगे और 1 पौधा क्या लगाओगे? नर का। ठीक है, इसी प्रकार से सभी के अंदर पहले मादा को शो किया गया है फिर नर को। ऐसा क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में पहले देखो इसने मादा बोला है फिर नर। अगर आपको क्वेश्चन में ऐसे पूछा था ना कि पपीते के अंदर नर व मादा का अनुपात रखते हैं, देन आपका राइट आंसर ये वाला होगा कि 1:10। लेकिन अभी ये क्या पूछ रहा है? पहले मादा को लिखा गया है, देन याद रखना कि 10:1 आपका सही उत्तर होगा। फिर है मौसम्बी जो है वो किसकी किस्म है? ऑप्शन है कि नींबू की है या संतरा की या फिर किन्नों की या माल्टा की। तो सही उत्तर क्या है आपका? माल्टा की किस्म है मौसम्बी जो है। फिर है केले का प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? ये तो लगभग सभी को पता होगा। तो केले का प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? स्वाट सकर्स के द्वारा। फिर है प्रथम मानव निर्मित सब्जी है, यानी कि जो मानव के द्वारा निर्मित की गई है तो वो कौन सी सब्जी है? ऑप्शन में है कि आलू, टमाटर या फिर अरबी या रूटा बाग। तो याद रखना कौन सी है? रूटा बाग। और अगर आपसे पूछे कि मानव निर्मित अनाज है तो कौन सा है? ट्रिटिकेल है। ठीक है, पहला मानव निर्मित अनाज कौन सा है आपका? ट्रिटिकेल है। और उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं फल एवं सब्जियों में पाए जाने वाले मुख्य खनिज लवण है, यानी कि जो फल में भी पाए जाते हैं और सब्जियों में भी पाए जाते हैं, ऐसे जो खनिज लवण है वो कौन से हैं? आपको ऑप्शन में दिया गया है कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन या फिर ऑल ऑफ दीज, यानी कि सभी। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? ये सभी हैं, जो कि क्या है? सब्जियों में भी पाए जाते हैं और फलों में भी पाए जाते हैं और ये मुख्य खनिज लवण है। फिर है कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है? तो कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है? सूखा रोग होता है कैल्शियम की कमी से। और फिर है आम में पुष्पन से कितने प्रतिशत फल बनते हैं? तो इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे। ये थर्ड क्वेश्चन है आपके लिए एज ए होमवर्क। देन नेक्स्ट है मुख्यतः खाए जाने वाला केला है, यानी जो केला हम खाने के लिए यूज में लेते हैं वो ये पूछ रहा है कि किस टाइप का केला है वो, यानी कि मोनोप्लॉइडी है या ट्राइप्लॉइडी या टेट्राप्लॉइडी या फिर सभी प्रकार का। तो राइट आंसर कौन सा है? ट्राइप्लॉइडी है। फिर है पपीते की डायोसियस जो किस्म है उसकी बीज दर कितनी रखते हैं? तो डायोसियस की कितनी रखते हैं? 250 से 300 ग्राम रखी जाती है। फिर है पपीते का सर्वाधिक विटामिन ए वाली किस्म कौन सी है, यानी कि ऐसी कौन सी किस्म है जिसमें क्या है विटामिन ए सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो सनराइज सोलो जो है उसमें क्या है विटामिन ए सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। फिर है मुख्यतः खाए जाने वाला केला होता है, ये फिर से रिपीट हो गया, सॉरी। फिर है नींबू की बीज रहित किस्म, ऐसी कौन सी किस्म है जिसमें बीज नहीं पाए जाते? तो कौन सी है? इंदौर सीडलेस है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कौन सी किस्म है? इंदौर सीडलेस। अगर आपसे ये पूछे कि आम की बीज रहित किस्म बताओ तो कौन सी है? आम की बीज रहित किस्म है सिंधु। ठीक है, और इसने बोला है नींबू, तो कौन सी है? इंदौर सीडलेस है। फिर है नींबू वर्गीय फलों में कॉपर की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आप सबको पता होगा कि डायबैक रोग होता है कॉपर की कमी से नींबू के अंदर। फिर नींबू वर्गीय पौधों में फलों को गिरने से बचाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो 2,4-D का यूज करते हैं। और एक बात याद रखना, 2,4-D जो है ना वो एक हर्बिसाइड भी है, यानी खरपतवारनाशी भी है, लेकिन जो 2,4-D का उपयोग 20 ppm से कम करते हैं। ppm का क्या मतलब होता है? पार्ट्स पर मिलियन, यानी कि हजारवां भाग। तो ये बोल रहा है पार्ट्स पर मिलियन, यानी कि हम 20 ppm से कम यूज करते हैं अगर 2,4-D का। देन इसका मीन ये है कि ये हार्मोन के फॉर्म में हम इसे यूज कर रहे हैं, और अगर हम इसका यूज 20 ppm से ज़्यादा करते हैं मतलब ये एज ए हर्बिसाइड काम में आएगा। उसके बाद में है ड्रुप या फिर अस्टिल प्रकार का जो फल होता है वो किसका होता है? तो आपको ऑप्शन दिया गया आम, बेर और नारियल। तो याद रखना तीनों का ही होता है। फिर है आंवले का प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? तो आंवले का किसके द्वारा होता है? पैच बडिंग के द्वारा होता है आंवले का प्रवर्धन। और पूरक पौधों के रूप में उपयुक्त फल और वृक्ष। पूरक का क्या मतलब होता है? जैसे हम इस प्रकार से प्लांट लगाएंगे, एक यहाँ पे और यहाँ पे, वर्गाकार की बात कर रही हूँ, तो चारों कोनों में 4 प्लांट्स लगाए जाते हैं। तो बीच के अंदर जो प्लांट्स लगाए जाते हैं इस गैप को फिल करने के लिए उन्हें पूरक प्लांट्स बोलते हैं। तो ये बोल रहा है कि वो कौन सा है? आपके पास ऑप्शन में है कि आम है या जामुन है या कटहल है या फिर फालसा। देन राइट आंसर इज फालसा। नेक्स्ट हम बात करते हैं पहाड़ी क्षेत्रों के रेखांकन की उपयुक्त विधि है, तो कौन सी है? कंटूर विधि है, जिसे समोच्च विधि भी कहा जाता है पहाड़ी क्षेत्रों में रेखांकन के लिए। ठीक है, फिर है अर्धशीतोष्ण जलवायु के फल हैं, तो इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे कि अर्धशीतोष्ण जलवायु का फल कौन सा है, यानी कि सब ट्रॉपिकल फ्रूट जो है वो कौन सा है।
फिर है जो च्यवनप्राश है वो किसके द्वारा यानी कि किससे बनाई जाती है, पपीते से या फिर हरड़ से या बहेड़ा से या फिर आंवला से। देन राइट आंसर इस आंवला यानी कि आंवला से बनाई जाती है। फिर है विटामिन सी की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है, तो सर्वाधिक मात्रा किसमें पाई जाती है, एक बात याद रखना, ये लास्ट ईयर सुपरवाइजर में पूछा गया था। अगर आपको वहाँ पे ऑप्शन में आंवला और बारबाडेंस चेरी दोनों ही दिए हो तो आपका सही उत्तर होगा बारबाडेंस चेरी। और अगर आपको बारबाडेंस चेरी ऑप्शन में नहीं दिया गया हो, ओनली आंवला दिया गया हो और उसके अलावा कोई भी नाम दिया गया हो, तो आपका सही उत्तर क्या होगा, आंवला, बिकॉज आंवला से ज़्यादा विटामिन सी किसमें पाया जाता है, बारबाडेंस चेरी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, तो क्या है, फाइलोक्विनोन। देन आज की क्लास में इतने ही एमसीक्यूज थे, 3 एमसीक्यू। आपको 4 क्वेश्चन एज ए होमवर्क मिले हैं जिनके क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देने हैं। देन जैसे ही नेक्स्ट क्लास होगी तो जो फर्स्ट सेकंड थर्ड होंगे उनके नाम बता दिए जाएंगे। एंड अभी आपके पास बहुत टाइम है, 2 मंथ से भी कुछ दिन ऊपर हैं, तो आप अगर तैयारी को कंटिन्यू रखो देन कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना ज़्यादा सिलेबस नहीं है कि आप नहीं कर पाओ। हर एक चीज़ को आराम से इजीली कवर करो, जितना भी पढ़ो उसे अच्छे से पढ़ो। लास्ट ईयर के जितने भी पेपर है ना उन सबको एक बार देखो ताकि आपको रियलाइज़ हो कि आप एनालाइज कर पाओ कि क्वेश्चन जो है वो कौन से टॉपिक से ज़्यादा पूछे जाते हैं और उन टॉपिक्स को अच्छे से तैयार करो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी बेनिफिट मिले। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।